तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं, एरिस्टोटल, जिन्होंने वन किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल्स को उसने डिवाइड किया था जिनके पास रेड ब्लड होता है यानी कि लाल खून होता है, और एक जिनके पास लाल खून नहीं होता। उसके बाद साइंटिस्ट आए लिनेनस, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने प्लांट और एनिमल को अलग अलग रखा था। उसके बाद लेकिन ये जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये डिफरेंस नहीं बता पाया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, ये भी नहीं बता पाया। फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन एल्गी है या नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आए R.H. वाइटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने कैसे डिवाइड किया था, देखो, उन्होंने किंगडम को डिवाइड किया था। 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। उन्होंने क्राइटेरिया रखा था स्ट्रक्चर, बॉडी मतलब कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फिर देखो उसके आगे सबसे पहले ये 2.1 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लर्न करनी है। तो देखो सबसे पहले सेल टाइप बता रही है। मोनेरा के अंदर कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक, फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक, और प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक, एनिमिलिया के अंदर यूकैरियोटिक। सेल वॉल यानी कि नॉन सेलुलोसिक से बनी होती है, ये प्रेजेंट होती है, ये सारे आपको लर्न करने हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसी इसमें मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, टी में प्रेजेंट और एनिमिलिया में प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, मल्टी सेलुलर, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले दो में ऑटोट्रोपिक, फिर हेटरोट्रोपिक, फिर ऑटोट्रोपिक, फिर हेटरोट्रोपिक, ठीक है। तो ये आपको टेबल लर्न करनी है। उसके बाद एक यहाँ पे वर्ड आएगा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब एक बार हम सारे किंगडम क्लासिफिकेशन को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, पांचों को। तो देखो सबसे पहले मोनेरा के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास ना तो डिफाइन मतलब कि अच्छे से डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, ना तो एक न्यूक्लियस डिफाइन होना चाहिए और ना ही सेल। तो इन ऑर्गेनिज्म के पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ना ही सेल ऑर्गेनल्स। एग्जांपल दे देंगे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड एनाबीना। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। इनका नेचर कैसा होता है, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो बैक्टीरिया ओकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह मिलते हैं। और हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सोइल, मतलब कि 100 से भी अधिक बैक्टीरिया मिलते हैं हमें एक किसी भी मिट्टी के अंदर। और ये कहाँ पे रहते हैं, दे लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग। अगर हॉट स्प्रिंग में रहते हैं तो हम उनको हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, ठीक है। और कहाँ रहते हैं, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। मैनी ऑफ दीज लाइव इन एन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, कुछ ये पैरासाइट भी होते हैं। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, तो बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर शेप के ऊपर बेस्ड हैं। तो स्पेरिकल शेप को हम बोलेंगे कोकस, इसका प्लूरल हो जाएगा कोकाई। उसके बाद रोड शेप जिसको हम बेसिलियस बोलेंगे, उसका प्लूरल हो जाएगा बेसिली। उसके बाद है कोमा शेप जिसको हम विब्रियम बोलेंगे, जिसका प्लूरल हो जाएगा विब्रियो। एंड स्पाइरल कार्स्प्रिलियम, इसका प्लूरल हो जाएगा स्पाइरला। तो हम यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं। सबसे पहले कोकई की फ़ोटो है, देखो सबसे पहले कोकई की फ़ोटो है जो स्पेरिकल है शेप में है। फिर रोड शेप जिसको बेसिलियस बोलते हैं, उसके बाद है स्पाइरला, उसके बाद है विब्रियो, कोमा शेप, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकल डाइवर्सिटी दिखाती है, ठीक है।
तो बहुत सारे बैक्टीरिया तो हेटरोट्रोपिक होते हैं, ये अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं और डेड और ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड होते हैं। उसके बाद हम बैक्टीरिया के 2 टाइप पढ़ेंगे, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन द मोस्ट हराश हैबिटेट। यहाँ कहाँ पे रहते हैं ये रहते हैं हराश हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। अगर ये साल्टी एरिया में रहते तो हम इसको बोलेंगे हेलोफिल्स, अगर हॉट स्प्रिंग में रहते हैं तो हम इसको बोलेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स। तो अगर मैशी एरिया में रहते हैं जिनको हम मैथोजेंस भी बोलते हैं। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। और उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल फीचर होते हैं जो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में भी लाइव करने में हेल्प करते हैं। Methogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they have been responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. Eubacteria. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized, इनको characterize कैसे करते हैं? Presence of rigid cell wall, if motile यानी कि चल सकते हैं, if flagellum था। Cyanobacteria, also referred as blue-green algae, have a chlorophyll A similar to green plants. Chemosynthetic, photosynthetic के पास chlorophyll A होता है। The cyanobacteria are unicellular, तो साइनोबैक्टीरिया की बात आ गई। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल और एक फिलामेंटस फ्रेश वाटर मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर सरमाउंटेड, ये सरमाउंटेड होते हैं ग्लिटिमस छिटते। दे ऑफ्टन फॉर्म्स ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर, ये फूल जाते हैं पोल्यूटेड वाटर के अंदर। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोकाइस्ट। देखो स्पेशलाइज्ड सेल, इनमें से कुछ सेल्स के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, उनको हम हेट्रोकाइस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका नोस्टोक एंड एनाबिना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxide various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use to release energy for their ATP production. बैक्टीरिया ऑक्साइड मतलब कि ये ऑक्साइड करता है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देता है, मतलब कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, मतलब कि ये रिसाइकलिंग करने में भी हेल्प करता है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये रिसाइकल करने में काम आता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मेजोरिटी ऑफ ये डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। ये हेल्पफुल होते हैं मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेगेमा, लेगेमा मतलब कि फली होता है। सम आर पैथोजेंस केजिंग टू ह्यूमन बीइंग, सम मतलब कि पैथोजन एक टाइप की डिजीज होती है। सम आर पैथोजेंस केजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल एंड पेट्स। कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज केस्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये डिजीज़ के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर एज वेल एज नोन एज फॉर देयर, मतलब कि ये बैक्टीरिया केज करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? मेनली बाय फिजन, सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन कई बार ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं टू प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है कि एक माइकोप्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट आर कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल होते हैं।
ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। पैथोजेनिक एक टाइप की डिजीज़ है, ठीक है। तो ये कई प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पैथोजेनिक यानी कि डिजीज़ भी केस करती है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि माइकोप्लाज्मा के पास कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल होती है, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन होते हैं, और मैनी माइकोप्लाज्मा मतलब कि बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक केस करते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि डिसीज केस करते हैं। यहाँ पे देखो, पैथोजेनिक आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर, डेवलप एंड केज इलनेस टू द बॉडी ऑफ होस्ट। इसे अगले वीडियो में हम करेंगे किंगडम मोनेरा और उसके टाइप्स।